आज की इस वीडियो में हम 10 ब्रोकर को डिटेल में कंपेयर करेंगे। अब ये जो ब्रोकर हमने निकाले हैं वो हर कैटेगरी से हैं, जैसे कि कुछ मार्केट के टॉप लीडर्स हैं, कुछ के थ्रू आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ आपसे बहुत कम ब्रोकरेज लेते हैं, कुछ आपको प्लान के थ्रू जीरो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो कुछ तो आपको फ्री में ही जीरो ब्रोकरेज ऑफर करते हैं। और फाइनली ये वीडियो देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि अगर आप स्कैल्पर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग ही क्यों ना करते हो, तो आपके लिए कौन सी चॉइसेस परफेक्ट होंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत बेसिक डिटेल से करते हैं। जहाँ पे सबसे पुराना ब्रोकर एंजल वन है जो कि 2015 को लॉन्च हुआ, वहीं सबसे रिसेंटली ब्लिंकएक्स और स्टॉक्स कार्ड का ऐप लॉन्च हुआ 2023 में। अब डाउनलोड्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स ग्रो के हैं 10 करोड़ प्लस, बाकी इसके बाद नंबर आता है एंजल वन का जिसके 5 करोड़ प्लस है, और इसी के बाद जीरोधा, धन, इंड मनी और एम स्टॉक है जिनके डाउनलोड्स 1 करोड़ प्लस है। तो शून्य ब्लिंकएक्स स्टॉक्स कार्ड के 10 लाख प्लस है, वहीं फ्लैट रेट के यहाँ पे सबसे कम है 5 लाख प्लस। अब ऐप रेटिंग की बात की जाए तो सबसे अच्छी रेटिंग ग्रो और ब्लिंकएक्स की है। हालांकि कंपैरिजन किया जाए तो ब्लिंकएक्स के डाउनलोड सिर्फ 10 लाख ही हैं, उस हिसाब से 4.7 रेटिंग ग्रो की ज़्यादा जेन्युइन है क्योंकि यहाँ पे 10 करोड़ डाउनलोड्स हैं, तब उसे 4.7 रेटिंग मिली है। बाकी हाँ ये जरूर है कि सबकी रेटिंग 4 स्टार से ऊपर ही है, तो सभी को अच्छी रेटिंग मिली है। अब जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि सारा डाटा ऑफिशियल साइट से हो, पर एक्टिव यूजर का डाटा थर्ड पार्टी वेबसाइट से लिया है। तो उस डिटेल के हिसाब से ग्रो के एक्टिव यूजर हैं 1.2 करोड़ प्लस जो कि सबसे ज़्यादा है। फिर जीरोधा के हैं 70 लाख प्लस, एंजल वन के आसपास ही है 68 लाख प्लस, बाकी धन के हैं 10 लाख प्लस, इंड मनी के 8 लाख प्लस हैं, एम स्टॉक के हैं 3 लाख प्लस। बाकी जो बचे हुए ब्रोकर हैं उनका हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला। बाकी आप पूछते हैं वेब प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इन सभी ब्रोकर का आपको वेब प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो चलो ये थी बेसिक डिटेल। अब आ जाते हैं हम लोग चार्जेस पे। तो सबसे पहले देखेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्ज, जो कि एक बार देना पड़ता है जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो ये चार्ज वैसे लेना सभी ने बंद ही कर दिया है, पर ये आपको फ्लैट रेट में देना पड़ेगा 200 रुपीज़। इसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, ये चार्ज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बार बार देना पड़ता है। ये ब्रोकर आपसे क्वार्टरली ले सकते हैं या फिर ईयरली चार्ज कर सकते हैं। तो जीरोधा आपसे 75 रुपीज़ पर क्वार्टर चार्ज करता है। एंजल वन आपको पहले साल कोई एएमसी चार्ज नहीं करता, फिर अगले साल से 60 रुपीज़ पर क्वार्टर लेता है। बाकी ग्रो, धन, इंड मनी, शून्य, ब्लिंकएक्स, फ्लैट रेट आपसे कोई एएमसी नहीं लेते। वहीं एम स्टॉक 219 रुपीज़ पर क्वार्टर लेगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा है, पर इससे आप बच सकते हैं अगर आपने अकाउंट खुलवाते समय 1299 की वन टाइम फी दे दी, तो आपसे कभी भी एएमसी नहीं लिया जाएगा। बाकी स्टॉक्स कार्ड बिल्कुल जीरोधा के बराबर 75 रुपीज़ पर क्वार्टर लेता है। कॉल ट्रेड चार्ज देख लेते हैं, यानी कि आप कॉल करके ब्रोकर को बताएंगे कि आपको कौन सा शेयर लेना है या बेचना है, तो वो ब्रोकर अपने एंड से उस शेयर को बाय और सेल करेगा। तो वो सर्विस आपको यूज़ करनी है तो जीरोधा आपसे 50 रुपीज़ लेगा, एंजल 120, ग्रो ऐसी फैसिलिटी नहीं देता, धन भी 50 लेता है। बाकी शून, एम स्टॉक ये सर्विस फ्री में देते हैं, ब्लिंकएक्स और फ्लैट रेट भी 50 लेते हैं, स्टॉक्स कार्ड भी 20 लेता है। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज इंड मनी लेता है 500 रुपीज़। बाकी फंड डिपॉजिट चार्ज देख लें तो जीरोधा आपसे 9 रुपये लेगा। एंजल वन सरप्राइजिंगली कोई चार्ज नहीं ले रहा, अभी बीच में ये 10 रुपये लेने लगे थे। धन भी कोई चार्ज नहीं लेता। ग्रो आपसे 25 रुपये तक ले सकता है। बाकी लगभग 7 से 10 रुपये रहता है सभी में। बाकी शून्य और फ्लैट रेट ने कहीं पे ये क्लियरली मेंशन नहीं किया। ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज देख लें तो जीरोधा में ये 50 रुपीज़ है, एंजल वन में सेम एज ब्रोकरेज है, यानी कि मैक्सिमम 40 रुपये तक रह सकता है, इससे कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो आपने ट्रेड ली है उस पर ब्रोकरेज कितना लगा है, तो उसी के बराबर ये चार्ज हो जाएगा, और वो ब्रोकरेज ऑब्वियसली 40 रुपये से ज़्यादा नहीं जाता। ग्रो की बात करें तो वो भी 50 रुपीज़ लेगा, ऐसे ही इंड मनी भी लेगा, ब्लिंकएक्स भी लेगा और फ्लैट रेट भी लेगा। धन यहाँ पे थोड़ा कम लेता है 20 रुपये, शून्य आपको ये फैसिलिटी फ्री में देता है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज एम स्टॉक के हैं 100 रुपीज़। आगे डीपी चार्ज देख लेते हैं, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्वेस्टिंग करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो जीरोधा और स्टॉक्स कार्ड आपसे 15 रुपीज़ लेंगे, बाकी एंजल 120, ग्रो भी लगभग 20, धन के थोड़े कम है 12.5, इंड मनी के 10.5 है, शून्य के काफ़ी कम है 9 रुपये हैं, एम स्टॉक के 18, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्लिंकएक्स के हैं 30 रुपीज़, फ्लैट रेट के 20 है, यानी कि लगभग 20 रुपये के बराबर है। पर यहाँ पे सबसे कम शून्य के हैं, धन के भी थोड़े कम हैं और सबसे ज़्यादा ब्लिंकएक्स के हैं। अब देख लेते हैं प्लेज और अनप्लेज चार्जेस की। तो वो जीरोधा में है 30 रुपीज़, एंजल वन में 20 है, ग्रो में भी सेम है, धन में 15 है, इंड मनी में 0 है, शून्य में 20 है। एम स्टॉक जब आप प्लेज कर रहे होंगे तब तो नहीं लेगा, पर जब आप अनप्लेज करेंगे तो 32 रुपीज़ लेगा। ब्लिंकएक्स में कम है 10 रुपीज़, स्टॉक्स कार्ड में 30 रुपीज़ है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है, जीरोधा के बराबर है, फ्लैट ट्रेड में 20 है। बाकी अब बात करें एमटीएफ की तो जीरोधा आपसे लेगा 14.6, बल्कि ध्यान दिया जाए तो लगभग सभी का 14.5 से 15 के आसपास ही है। पर यहाँ भी जो स्पेशल केस है वो है धन का, जो कि 16% लेगा। बाकी शून्य में ये हमें डिटेल अभी नहीं मिली। एम स्टॉक आपसे 7 से लेकर 15% तक ले सकता है, तो इसे हम थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। तो देखो, अगर आपने 25 लाख तक का एमटीएफ यूज़ किया है तो आपसे 15% ही चार्ज किया जाएगा, पर 25 से 5 करोड़ लिया है तो आपसे 10% चार्ज किया जाएगा, और 5 करोड़ से ऊपर लिया है तब आपसे ये 7% पर ईयर का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। आगे बचे हुए ब्रोकर की बात करें तो इनका एमटीएफ 18% पर ईयर है।
फिर अब देख लेते हैं प्लान चार्ज की। अब देखो सभी का तो प्लान एक ही है, पर ब्लिंकएक्स और स्टॉक्स कार्ड मल्टीपल प्लान्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से अगर आप इनका जीरो ब्रोकरेज प्लान लेना चाहते हैं तो वो ब्लिंकएक्स के प्लान चालू हो जाएंगे 899 रुपीज पर ईयर से। वहीं स्टॉक्स कार्ड का प्लान मिलेगा आपको 699 पर ईयर। पर यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा कि ब्लिंकएक्स में ये जो आप प्लान लेंगे इस पे आपको लिमिट दी जाएगी 50 लॉट्स पर डे की। इससे ऊपर आप जाएंगे तो आप पे ब्रोकरेज लगाया जाएगा। ऐसी लिमिट स्टॉक्स कार्ड में नहीं है। और अगर मान लीजिए आपको ब्लिंकएक्स के साथ ही जाना है पर आपको लॉट्स और ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको प्लान बदलने पड़ेंगे। और हाँ, यहाँ पे जो हमने ब्लिंकएक्स और स्टॉक्स कार्ड को कंपेयर किया है तो उनका जीरो ब्रोकरेज प्लान ही लिया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनका यही सबसे बड़ा यूएसपी है। आगे चलो अब ब्रोकरेज ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिलीवरी के लिए देख लेते हैं, यानी कि आप शेयर खरीदते हैं और उसे होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए, 1 दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं। तो एंजल वन, ग्रो और इंड मनी के अलावा कोई भी आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं लेगा डिलीवरी पे। वहीं एंजल वन आपसे 0.1% लेगा, जो कि मिनिमम 5 रुपीज़ रह सकता है और मैक्सिमम 20 रुपये तक जा सकता है। यानी कि ब्रोकरेज पे लिमिट लगा दी है इन्होंने कि 5 रुपये तो आपको देना ही देना है और मैक्सिमम आपसे ब्रोकरेज हम 20 रुपये चार्ज करेंगे। ऐसा ही सेम ग्रो पे होगा और इंड मनी में भी ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट है वो 2 रुपये रखा है इन्होंने। इंट्राडे की बात कर ली जाए तो जीरोधा आपसे 0.03%, मैक्सिमम अप टू 20 रुपीज़ लेगा। एंजल वन 0.1%, जो कि सेम है, जैसे डिलीवरी में चार्ज कर रहे थे वैसे इंट्राडे में भी चार्ज कर रहे हैं। और ठीक ऐसे ही ग्रो में भी है 0.1%, मिनिमम 5 रुपीज़, मैक्सिमम 20 रुपीज़। वहीं धन आपसे 0.03% अप टू 20 लेगा, जो कि एग्जैक्टली सेम है जीरोधा के। वहीं इंड मनी आपसे 0.1%, मिनिमम 2 रुपीज़, मैक्सिमम 20 रुपीज़ लेगा। यानी कि इंड मनी, ग्रो और एंजल वन इन दोनों का डिलीवरी और इंट्राडे बराबर है। वहीं शून आपसे 0.03% अप टू 5 रुपीज़ लेगा, यानी जो मिनिमम चार्ज एंजल वन ले रहा है वो शून का मैक्सिमम चार्ज है। तो इस पॉइंट पे आप अपना ब्रोकरेज काफ़ी बचा लोगे। बाकी एम स्टॉक में फ्लैट 5 रुपीज़ रखा है इन्होंने, इवेंचुअली इंट्राडे हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शन हो, सभी में फ्लैट 5 रुपीज़ रखा है। ठीक वैसे ही शून्य ने भी 0.03% अप टू 5 रुपीज़ सभी में रखा है। बाकी क्योंकि हम दूसरों का जीरो ब्रोकरेज प्लान डिस्कस कर रहे हैं तो ब्लिंकएक्स में सब कुछ जीरो है, स्टॉक्स कार्ड में भी सेम और फ्लैट ट्रेड में भी सेम जीरो है। तो अब बचा क्या? तो ऑप्शन जान लो, सभी फ्लैट 20 रुपीज़ लेंगे जो बचे हैं। बाकी फ्यूचर्स में जीरोधा आपसे इंट्राडे के बराबर लेगा, एंजल वन फ्लैट 20 लेगा, ग्रो में भी सेम है, इंड मनी में भी सेम है, धन आपसे 0.03% अप टू 20 रुपीज़ लेगा। अब ये इतना जो कंफ्यूजिंग सा आपको लग रहा है, कहीं पे 0, कहीं अप टू 20, कहीं मिनिमम 5 तो मिनिमम 2, तो अभी ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देखना, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे कि ये जो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये कम ले रहा है वो ज़्यादा ले रहा है, इवेंचुअली अगर आप कैटेगरी नहीं बदल रहा है तो ब्रोकरेज आपको उतना ही देना पड़ेगा। अभी देखना कैसे। एक पॉइंट अच्छा है हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी भी हैं जो ये नहीं समझ पा रहे, ब्रोकरेज भले ही जीरो हो तब भी आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे, जैसे कि NSE BSE के चार्जेस, CDSL NSDL के चार्जेस, सेबी चार्जेस हो गए, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, STT हो गई, ये चार्जेस आप पे लगेंगे ही। और तो और इसके ऊपर 18% का GST भी लगेगा। तो ये मत समझिएगा कि जीरो ब्रोकरेज है तो आपको कुछ नहीं देना, पूरा प्रॉफिट आप घर लेके चले जाओगे। आई होप आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी। तो देखो एक कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ एक आइडिया मिल जाए कि चार्जेस कैसे होंगे इन ब्रोकर्स के। ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होगा पर हाँ अंदाजा आपको जरूर लग जाएगा। तो क्वांटिटी देखो, मान लो हमने 100 शेयर्स लिए, एक शेयर का प्राइस 700 रुपये था और वो जब 750 हुआ तो बेच दिया, यानी कि 1,45,000 का टर्नओवर है जिसमें से हमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अब ये देखते हैं कि ये जो ब्रोकर्स हैं ये हमें कितना चार्ज करेंगे इस ट्रांजैक्शन के लिए। तो शुरुआत करते हैं डिलीवरी चार्जेस से। तो जीरोधा आपसे 180 रुपीज़ लेगा, समवॉट सेम है धन के जो 176 रुपीज़ ले रहा है। बाकी एंजल वन 232, जो कि अगेन लगभग बराबर ही है ग्रो के 228, इंड मनी भी 230 रुपीज़ लेगा। वहीं शून आपसे 171 लेगा, एम स्टॉक 182, जो कि अगेन लगभग बराबर है जीरोधा धन के, क्योंकि वो भी जीरो ब्रोकरेज ले रहे थे और ये भी जीरो ब्रोकरेज ले रहे हैं डिलीवरी पे। बाकी ब्लिंकएक्स 161, 151 और फ्लैट रेट 160 रुपीज़ लेगा। अब यहाँ पे तो तब भी आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि कई बार ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं उसे इन्फ्लेट करके कुछ ब्रोकर थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ थोड़ा कम लेते हैं। बाकी इंट्राडे में और क्लियर हो जाएगा, जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, धन और इंड मनी, इन सभी के चार्जेस बिल्कुल बराबर ही समझो आप, क्योंकि कुछ पैसों का डिफरेंस है, 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इन सब का जो मैक्सिमम ब्रोकरेज अमाउंट ये चार्ज कर सकते हैं वो 20 रुपीज़ है और इसी वजह से इन सभी का ब्रोकरेज बराबर है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो चाहे आप कोई भी ब्रोकर चूज़ करें, अगर आपका कंसर्न सिर्फ ब्रोकरेज कम से था कि हाँ भाई कम देना पड़े, तो इवेंचुअली आपको बराबर ही ब्रोकरेज देना पड़ेगा जब भी आपकी ट्रेड इस ट्रांजैक्शन अमाउंट पे जाएगी। बाकी शून और एम स्टॉक दोनों बराबर है, क्योंकि ये आपसे अप टू 5 रुपीज़, वहीं एम स्टॉक तो मान लो फ्लैट 5 लेता है, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गए। बाकी ब्लिंकएक्स, स्टॉक्स कार्ड और फ्लैट रेट भी बराबर है, क्योंकि ये आपसे जीरो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। अब डिलीवरी में आप सोच सकते हो तब भी बड़ा डिफरेंस दिख रहा था,
तो वो इसलिए भी दिख रहा था क्योंकि डीपी चार्जेस का भी केस आ जाता है। तो डीपी चार्जेस इन सभी के थोड़े ऊपर नीचे थे, इस वजह से डिलीवरी में थोड़ा ज़्यादा आपको बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। बाकी फ्यूचर में भी आपको ऐसा ही सीन मिलेगा, 66 अराउंड समथिंग, शूनम स्टॉक 30 रुपीज़, ब्लिंकेक्स स्टॉक्स का फ्लैट रेट 20 रुपीज़। ऑप्शन में देखेंगे तो 185 लमसम है सभी का, इंड मनी का यहाँ पे थोड़ा सा कम है 165, शूनम स्टॉक का सेम है, ब्लिंकेक्स स्टॉक्स कार्ड और फ्लैट रेट का सेम। अब ये आप 3 कैटेगरी देख पा रहे होगे, जीरोधा से इंड मनी तक लेके लगभग बराबर चलते हैं, शूनम स्टॉक बराबर चलते हैं और ब्लिंकेक्स स्टॉक्स कार्ड और फ्लैट रेट बराबर चलते हैं, क्योंकि ब्लिंकेक्स स्टॉक्स कार्ड फ्लैट रेट आपसे कोई ब्रोकरेज ही नहीं लेते, शूनम स्टॉक आपसे मैक्सिमम 5 रुपीज़ लेते हैं, तो यहाँ पे जीरोधा से इंड मनी आपसे मैक्सिमम 20 रुपीज़ ले रहे हैं। सो द क्रक्स इज कि सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज पे कभी मत जाना, आपको वो सारे चार्जेस देखने होंगे जो आपके ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकते हैं, आपको अपने हिसाब के फीचर्स देखने होंगे, तब आपको डिसाइड करना होगा कि किस ब्रोकर के साथ जाना है। थोड़ा सा आसान करें तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो ये बेसिक सी चीज़ है कि आपको स्पीड तो चाहिए, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जीरोधा रहेगा। कॉस्ट एफिशिएंट अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो स्टॉक्स कार्ड इज़ नो ब्रेनर, क्योंकि पहले तो इनका प्लान सबसे सस्ता है 699 रुपीज़ पर ईयर। इवन अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ का प्लान आप ले सकते हैं, 1 महीने आप इस ब्रोकर को टेस्ट करिए, अगर आपको सही लगता है तो इवेंचुअली आप इनका ईयरली प्लान ले लेना, क्योंकि वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है, वो 69 रुपीज़ पर मंथ पे पड़ता है। बाकी ब्लिंकेक्स आप तब चूज़ करिएगा जब आपको पता हो कि हाँ 50 लॉट्स की मेरी लिमिट है, इतने ही मैं ट्रेड करता हूँ एक दिन में, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इससे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ेगा आपको। अब आप बोलेंगे कि फ्लैट रेट भी तो जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड लेने देता है, तो देखो फ्लैट रेट को आप एक्सपेरिमेंट बेस में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हमें वो अभी इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगता। बाकी हाँ ऑप्शन वो आपके पास है। आगे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है धन, एंजल वन और जीरोधा। अगर आप बिगनर हो और अगर आपको क्लीन यूआई चाहिए तो ग्रो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। इसके अल्टरनेटिव देखें तो ब्लिंकेक्स और स्टॉक्स कार्ड को देख सकते हैं, रीज़न हमने पहले ही बता दिया। स्विंग ट्रेडर्स की बात की जाए, यानी कि आपके लिए डिलीवरी ब्रोकरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और डीपी चार्जेस भी कम होने चाहिए। तो अगर आपके पास जीरोधा पहले से है तो फिर आप धन को चूज़ करिएगा, और अगर यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो इंड मनी को जरूर देख लीजिएगा। और इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो जीरोधा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, एंजल वन को भी देख सकते हैं, इंड मनी इफ़ यू वांट यूएस स्टॉक्स टू। तो कंक्लूजन ये है कि जीरोधा एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर ब्रोकर है, पर अगर आप एक पर्टिकुलर नीड के साथ एक अच्छा ब्रोकर चाहते हैं, क्योंकि हर ब्रोकर आपकी हर नीड को पूरा नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि आप 3 से 4 ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा लें। तो जीरोधा में अगर आपका अकाउंट नहीं तो जीरोधा को आप यूज़ कर सकते हैं, इंड मनी फॉर यूएस स्टॉक्स। बाकी एक जो जीरो ब्रोकर आपको पसंद आए उसे आप देख सकते हैं, और जितने भी हमने ब्रोकर्स की बात की, उनके जो भी ऑफर्स की बात की, उन सभी ब्रोकर्स के अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं।